बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम सर्विस की ज़ेर नज़र वीडियो में आज मैं ऐसे रोज़ादारों से मुखातिब हूँ जो रोज़े की हालत में भी गीबत करने और चुगली खाने से परहेज़ नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान का महीना है, दिन का वक्त है और आप रोज़े से हैं और एक शख्स आपसे नहायत संजीदगी से कहता है, लीजिए हज़रत, ये रोज़ा खाकर देखिए, बड़ी मीठी और रसीली खजूर है। बताइए आप क्या सोचेंगे? यही ना कि आप इसको दिमागी मरीज़ समझेंगे, वरना होशो हवास में कोई शख्स ऐसी नाजेबा बात कहने की जुर्रत कैसे कर सकता है। और अगर आपको ज़रा भी महसूस हो जाए कि यह शख्स होशो हवास रखते हुए ये हरकत कर रहा है, तो सोचिए आपके ग़ज़ो गज़ब की क्या कैफियत होगी। बेशक खाने से रोज़ा टूट जाता है और मुसलमान मुआशरे में ऐसा हो भी नहीं सकता कि कोई शख्स रमज़ान के दिनों में किसी को कुछ खाने की दावत दे, और ना कोई शख्स रोज़ा रख कर कुछ खाने की हमाकत कर सकता है। कौन मुसलमान नहीं जानता कि खाने पीने और दूसरी लज्जतों से बाज रहने का नाम ही रोज़ा है। मगर इंतहाई हैरत की बात है कि बाज़ औक़ात आप नहायत इत्मीनान से मज़े ले लेकर इंसानी बोटियाँ नोचते और चबाते हैं और आपको ज़रा एहसास नहीं होता कि आपका रोज़ा दम तोड़ रहा है। एक खजूर खाने के लिए आप तैयार नहीं हैं कि आपका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इंसानी गोश्त आप बड़े मज़े से खाते रहते हैं। मैं आपको मतवज्जो करना चाहता हूँ, आप गौर कीजिए। रमज़ान का महीना है, दिन का वक्त है, आप रोज़े से हैं, अपने दोस्तों की एक मजलिस में पहुँचते हैं, मजलिस में इधर उधर की गुफ्तगू हो रही है, फिर यकायक ये सब आदमखोर बन जाते हैं, चटखारे ले लेकर मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने लगते हैं। आप भी बड़ी बेपाकी के साथ दस्तरखान पर हाथ मारने लगते हैं और इंसानी नाश को नोचने लगते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि भला मैं कब आदमखोरों की मजलिस में गया, कब मैंने किसी मुर्दा इंसान का गोश्त खाया, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सही कह रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप आदमखोरों की मजलिस में मौजूद होते हैं। जब वो इंसानी गोश्त नोच नोच कर खा रहे होते हैं तो आपके मुंह में भी पानी भर आता है और बेइख्तियार आप भी मुर्दा इंसानों के गोश्त पर मुंह मारने लगते हैं और आपको ज़रा परेशानी नहीं होती कि आप एक इंतहाई घिनौना काम कर रहे हैं। वो मजलिसें जिनमें आप शरीक होते हैं, क्या वहाँ दूसरों के अयूब और कमज़ोरियों पर गुफ्तगू नहीं होती? क्या वहाँ दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की जाती? क्या वहाँ दूसरों के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ नहीं की जाती और बदगुमानियाँ फैलाई नहीं जाती? क्या वहाँ दूसरों की गीबत नहीं की जाती? आप उन मजलिसों में इत्मीनान से दूसरों की गीबत सुनते हैं, मज़ा लेते हैं और अक्सर ख़ुद भी शरीक हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, खुदा की किताब बताती है कि गीबत करने वाले आदमखोर हैं। गीबत करना दरअसल मुर्दा इंसानों का गोश्त खाना है। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूहु। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 12। अल्लाह फरमाता है, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो, तुम खुद इससे घिन खाते हो और कराहत करते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान का रोज़ा बेशक अहम तरीन इबादत है। खुदा ने इसका अजीम सिला अपने हाथों से देने का वादा फरमाया है, मगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका रोज़ा अल्लाह की नज़र में भी रोज़ा करार पाए। रोज़े की हिफाजत से आप यकसर गाफिल नहीं हैं। रोज़े की हिफाजत का ही तकाज़ा है कि आप ग़ज़ा का एक ज़र्रा और पानी का एक कतरा भी अपने हलक से नीचे उतारने को तैयार नहीं हैं कि इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी एहसास व शऊर को ज़रा और बेदार कीजिए। खाने से रोज़ा टूट जाता है, मगर गीबत से रोज़ा मुर्दार हो जाता है और वो हरगिज़ इस लायक नहीं रहता कि अल्लाह के हजूर कल आप उसे पेश कर सकें। ना इसके ज़रिए परहेज़गारी और तकवा का कोई जौहर आप में पैदा हो सकता है। हालांकि अल्लाह ने रोज़े की यही गर्ज़ व गायत बताई है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत से रोज़ेदार रोज़े तो बहुत पाबंदी से रखते हैं, लेकिन वो ये ख्याल नहीं करते कि जिस चीज़ से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं वो हलाल है या हराम। वो दिन भर गीबत से पेट भरते हैं, अजनबी चेहरों से आंखें सेकते हैं और ज़रा बाक नहीं करते, फजूल गुफ्तगुओं में लगे रहते हैं और शैतान इन्हें उम्मीद और इत्मीनान दिलाता रहता है कि आप रोज़ेदार हैं। ये शैतान का धोखा है। इमाम गज़ाली
रहमहुल्लाह ताला कीमियाए सादत में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में दो औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़े में उन दोनों की हालत गैर हो गई। प्यास की शिद्दत से उनकी जान लबों पर आ गई। दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा खोलने की इजाज़त मंगवाई। आपने दोनों के पास एक बड़ा प्याला भेजा और हुक्म दिया कि दोनों इसमें कै करें। दोनों औरतों ने हदायत के मुताबिक उस प्याले में कै की। दोनों की कै में खून के लोथड़े और चीथड़े निकले। ये देखकर लोगों को बड़ी हैरत हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों औरतों ने उन चीज़ों से तो रोज़ा रखा जो अल्लाह ने हलाल की हैं, और उन चीज़ों से रोज़ा तोड़ा जो अल्लाह ने हराम की हैं। यानी ये दूसरों की ग़ीबत करती रहीं। ये इंसानों की बोटियां हैं जो इनकी कै में निकली हैं। नाज़रीन कराम, ग़ीबत ही की तरह इन दूसरी तमाम बुराइयों से भी रोज़ा बर्बाद हो जाता है जिनको अल्लाह ने हराम किया है, और आम तौर पर लोग इनमें मुब्तला हो जाते हैं। हज़रत अल्लामा हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर वाले फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी जब तू रोज़ा रखे तो चाहिए कि अपने कानों, अपनी आँखों, अपनी ज़ुबान और अपने हाथों और अपने जिस्म के तमाम आज़ा को अल्लाह की नापसंदीदा बातों और उसके मना करदा कामों से बाज रखे। इससे बड़ी नादानी और इससे बड़ा घाटा और क्या होगा कि आदमी दिन भर भूखा प्यासा भी रहे, लज़्ज़तों से महरूम भी रहे, और फिर भी उससे कहा जाए कि तेरे हिस्से में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह की पनाह इससे कि आपका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत बनकर रह जाए और अल्लाह की नज़र में इसकी कोई कीमत ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके पल्ले रोज़े से, भूख और प्यास से मरने के सिवा और कुछ नहीं आता। खुदा ने आपको रोज़ा रखने का शऊर दिया है तो इसकी कदर कीजिए। आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े को रोज़ा बनाने की फ़िक्र भी कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकबूल रोज़े के लिए दो बातों के एहतमाम की ताकीद फरमाई है, ईमानी शऊर और एहतसाब। वमन सामा रमज़ान ईमान व एहतसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। ईमानी शऊर के साथ रोज़ा रखने का मतलब यह है कि आदमी जिन हकीकतों पर ईमान लाया है वो उसके जहन में ताज़ा हों। अल्लाह की अज़मत का एहसास, उसके हजूर जवाबदेही का तसव्वुर, उसके वादों पर यकीन, उसके गज़ब से बचने की फ़िक्र, उसके अज़ाब का खौफ, रसूल से क़ल्बी ताल्लुक़, उनकी सुन्नत पर चलने का अज़म, ये सारी बातें आदमी के जहन में ताज़ा रहनी चाहिए। इस ईमानी शऊर के साथ जो रोज़ा रखा जाएगा वही रोज़ा हकीकत में रोज़ा होगा। एहतसाब से मुराद ये है कि आदमी खालिस अजर आखरत के लिए रोज़ा रखे और हर वक्त चौकन्ना रहे कि कोई और मुहर्रक इसके अखलास को गदला न कर दे, और अपने रोज़े को इन तमाम बुराइयों से बचा के रखें जो रोज़े को मजरू या बेअसर करने वाली हैं। नाज़रीन कराम, अगर रोज़ा रख कर भी आप वो सब कुछ करते रहे जिनसे अल्लाह रोकना चाहता है, और उन्हीं गुनाहों में सरगर्म रहे जिनसे बाज रहने की कुव्वत पैदा करने के लिए अल्लाह ने आपको रोज़ा रखने की ताकीद फरमाई है, तो फिर आप बता दीजिए अल्लाह को ऐसे रोज़े की क्या ज़रूरत है, और ऐसे रोज़े से आप उस बेपाया अजर व इकराम और अज़ीम सिलों की तवक्को कैसे कर सकते हैं जिनका वादा अल्लाह ने आपसे फ़रमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जिस शख्स ने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उससे क्या मतलब कि उसने अपना खाना पीना छोड़ रखा था। आपको अल्लाह ने रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी है और पाबंदी से रोज़ा रखते हैं तो ये ज़रूर सोचिए कि आप किस लिए रोज़ा रख रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।